हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं और राजस्थान की झीलों के अंदर हमने खारे पानी की झीलों को कंप्लीट कर लिया है था और उसके बाद हमने क्या पढ़ रहे थे, मीठे पानी की झीलें हम पढ़ रहे थे। मीठे पानी की झीलों के अंदर हमने कौन सी झीलें पढ़ ली थी, तो मीठे पानी की झीलों के अंदर पिछोला झील पढ़ ली थी, आना सागर झील पढ़ ली थी, फतेह सागर झील पढ़ ली थी, उदय सागर झील हमने पढ़ ली थी। ये सारी झीलें हमने कंप्लीट कर ली थी। डायग्राम से भी आपको समझा गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही हम निरंतर क्लास लाके आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक गोमती नदी पर दो झीलें बनी हुई है, यानी एक ही नदी है गोमती, उस पर दो झीलें बनी हुई है और उस झील का नाम है, एक का नाम है राजसमंद झील और दूसरे का नाम है जयसमंद झील। कौन कौन सी झीलें हैं, राजसमंद झील है और जयसमंद झील है। दोनों कहाँ पर स्थित है, दोनों गोमती नदी पर स्थित है। किस पर, गोमती नदी पर स्थित है। और जो जयसमंद झील है उसमें दो नदियां आकर गिरती है। कितनी नदियां, दो नदियां आकर गिरती है, यानी वह है तो गोमती नदी पर स्थित, यानी गोमती नदी का, लेकिन उसके अंदर दो छोटी नदियां और आकर गिरती है और उन नदियों का नाम है श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये दो नहरें हैं या दो छोटी नहरें हैं, वो किससे जुड़ी हुई है, इसी जयसमंद झील से जुड़ी हुई है। तो जयसमंद झील से कौन सी नहरें जुड़ी हुई है, तो जयसमंद झील से तीसरा, एक तो श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये दो नहरें किससे जुड़ी हुई है, जयसमंद झील से जुड़ी हुई है। और जयसमंद झील कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी द्वारा इसमें पानी आता है, तो गोमती नदी के द्वारा इसके अंदर पानी आता है। तो ये हम पहले बनाएंगे डायग्राम और उसके बाद में देखेंगे झीलें। तो सबसे पहले हम नदी बनाएंगे गोमती नदी। कौन सी नदी बनाएंगे, ये हमने बना ली गोमती नदी। और इस गोमती नदी पर जो एक झील स्थित है, कौन सी झील है, एक झील स्थित है, उस झील का नाम क्या है, तो वो कौन सी झील है, राजसमंद झील। कहाँ है, राजसमंद में है, राजसमंद झील, राजसमंद झील स्थित है। और फिर आगे जाकर इसी गोमती नदी पर एक झील और बनाई गई है। किस नदी पर, इसी ही गोमती नदी पर एक झील और बनाई गई है और उस झील का नाम क्या है, उस झील का नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है, जयसमंद झील। जयसमंद झील इस झील का नाम है और नदी कौन सी है, गोमती नदी, गोमती नदी। और यहाँ पर भी कौन सी नदी है, गोमती नदी। तो गोमती नदी पर एक तो राजसमंद झील स्थित है और कौन सी है, जयसमंद झील है। ये दोनों ही झीलें कहाँ पर स्थित है, गोमती नदी पर स्थित है। मैंने अभी कहा आपको कि जो ये है जयसमंद झील, इसमें दो नहरें हैं और वो नहरें कौन सी है, श्यामपुरा नहर और कौन सी है, भाट नहर। तो इसके अंदर दो नहरें जुड़ी हुई है, किसके अंदर, जयसमंद झील के अंदर। और वो कौन सी है, एक का नाम है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और एक नहर का क्या नाम है, एक नहर का नाम है भाट नहर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दो नहरें कौन से झील से जुड़ी हुई है, तो श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये दोनों नहरें क्या है, इस जयसमंद झील से जुड़ी हुई है। और ये दोनों ही झीलें कौन सी नदी पर स्थित है, तो गोमती नदी पर स्थित है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, राजसमंद झील के बारे में पूरी व्याख्या के साथ। तो राजसमंद जो झील है, राजसमंद, राजसमंद जो झील है वो है कहाँ पर, तो इसी जिले के नाम पर इस झील का नाम रखा गया और क्या नाम है, राजसमंद झील। क्या कहाँ स्थित है राजसमंद झील, तो राजसमंद जो झील है वो कहाँ है, राजसमंद में। और अगर राजसमंद में स्थान भी पूछ ले तो स्थान क्या लिखेंगे, कांकरोली। राजसमंद के अंदर कौन सी झील है, राजसमंद झील है। तो यहाँ पर हम नाम लिख के करते हैं कि कांकरोली, कांकरोली। राजसमंद के अंदर कौन सी झील है, राजसमंद झील है। अब राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, क्या इस झील का है वो निर्माण किसने करवाया, तो राजसमंद झील है
है कहाँ, राजसमंद में है। तो यानी दोनों ही रै से शुरू है, रै से राजसमंद, और है कहाँ, रै से राजसमंद, राजसमंद के अंदर है। तो इसका निर्माण भी कौन कराएगा, अगर ये खुद के राज्य के नाम से ही, खुद के जिले के नाम से भी है, तो ये खुद के फर्स्ट अक्षर के नाम से ही इसका निर्माण करता होगा, वो कौन था, राज सिंह। रै से राजसमंद है कहाँ, राजसमंद, और इसका निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने। तो तीनों चीजें किससे शुरू होती है, रा से शुरू होती है। तो निर्माण किसने करवाया, महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने क्या करवाया, इस झील का निर्माण कराया है। कौन सी झील के, राजसमंद झील में। तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा कि तीनों ही चीजें रा पर स्थित है। ये कौन सी झील है, राजसमंद झील है कहाँ पर, राजसमंद, काकरोली राजसमंद के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस झील के उत्तरी भाग पर, किस भाग पर, इस झील के उत्तर की जो भाग है, इस झील का जैसे उत्तर की ये भाग है, इस पर 9 चौकी पाल स्थित है। क्या है, 9 चौकी पाल स्थित है। किस भाग में है, जो राजसमंद झील है उसके उत्तर की तरफ क्या है, 9 चौकी पाल स्थित है। तो इस झील के उत्तर भाग में या उत्तरी भाग में, उत्तर भाग में कौन सी पाल है, 9 चौकी पाल स्थित है। कौन सी पाल है, 9 चौकी पाल स्थित है। 9 चौकी पाल स्थित है। कहाँ पर है 9 चौकी पाल, राजसमंद झील के अंदर है। और 2 टापू कौन से झील पर बने हुए थे, फतेह सागर झील पर बने हुए थे, जिस पर एक पर नेहरू गार्डन था और दूसरा इसरो की सौर वेधशाला थी, उन 2 टापू के अंदर। और इसमें कितने हैं, इसमें उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल स्थित है। क्या है, 9 चौकी पाल स्थित है उत्तर भाग में। और यहाँ पर पत्थर पर शिलालेख है और उस पर क्या लगी हुई है, राज प्रस्तुति लगी हुई है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भाषा थी संस्कृत। और लिखा किसने था, का काम किया था संस्कृत के अंदर। जो 25 शिलाओं का पर जो लेख लिखा हुआ है उसका कार्य किसने किया था, तो वो किया था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। किसने, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। तो इस पर उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल स्थित है। और इस 9 चौकी पर क्या है, क्या है ये 9 चौकी पाल, तो ये 25 संगमरमर पत्थर का शिलालेख है। 25 संगमरमर, क्या है, 25 संगमरमर पत्थर पर शिलालेख है। पत्थर पर शिलालेख है, शिलालेख है। जिस पर क्या लगी हुई है, जिस पर यानी किस पर, इस 25 संगमरमर पत्थर पर राज प्रस्तुति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, इस 25 संगमरमर शिलालेख है और इस पर क्या लगी हुई है, राज प्रस्तुति, राज प्रस्तुति लगी हुई है, राज प्रस्तुति लगी हुई है। और ये भाषा कौन सी है इसकी, तो भाषा होगी हमारी संस्कृत। और जो इसके लेखन का काम किया था, वो लेखन का काम किसने किया था, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। किसने किया था लेखन का कार्य, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। इसका लेखन का कार्य किसने किया था, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने क्या किया था, इसके लेखन का काम किया था। राजसमंद झील कहाँ स्थित है, काकरोली राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह ने महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। और इस झील की उत्तरी पाल पर 9 चौकी पाल स्थित है। 9 चौकी पाल कहते हैं, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, 9 चौकी पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, 9 चौकी पाल स्थित है या फिर 9 चौकी पाल कहते हैं। किसके उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल कहते हैं, तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल कहते हैं। और ये है कहाँ, इस पे है क्या स्थित इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 25 संगमरमर पर पत्थर का शिलालेख है, उस पर राज प्रस्तुति लिखी हुई है। भाषा संस्कृत है और लिखा किसने था, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसके लेखन का कार्य किया था। और इस झील के किनारे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है और द्वारकाधीश जी का मंदिर है। किनका मंदिर है, घेवर माता का और द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो मंदिर किन किन का है,
मंदिर किसका है? एक तो घेवर माता का, किसका? घेवर माता का। और एक जो मंदिर है वो किसका है? द्वारकाधीश का, द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पर स्थित है। किसके किनारे? इस झील के किनारे, इस झील के किनारे। झील के किनारे कौन से मंदिर स्थित है? तो घेवर माता का मंदिर और द्वारकादास मंदिर, ये दोनों मंदिर किस झील के किनारे हैं? तो हमारा आंसर होगा राजसमंद झील के किनारे स्थित है। और नदी आपको बताने की आवश्यकता नहीं, नदी कौन सी है? गोमती नदी। राजसमंद झील में कौन सी नदी? गोमती नदी। तो ये चीजें हो गई। अब हमारी बची जयसमंद झील। इतने में आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी? जयसमंद झील के बारे में। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जयसमंद झील के बारे में। क्या देखेंगे? जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। अब ये तो राजसमंद झील थी, वो थी कहाँ? राजसमंद में थी। लेकिन ये जयसमंद झील है वो है कहाँ पर स्थित? तो पहले इस झील को हम उदयपुर में लेते थे, लेकिन जब नए झील बन गए तो ये है कहाँ स्थित? सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जयसमंद झील? तो जयसमंद झील कहाँ है? सलूम्बर में। तो जयसमंद झील है कहाँ? सलूम्बर में, सलूम्बर में। और नदी कौन सी पर है? नदी गोमती नदी। किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। जयसमंद झील सलूम्बर में स्थित है, गोमती नदी पर स्थित है। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, क्योंकि अपने नाम से ही करवाया था। तो ये भी झील अपने ही नाम से होगी क्या? जयसमंद झील। तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। तो जयसमंद जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा जयसिंह ने क्या करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था। जयसमंद का झील का निर्माण कौन करवाएगा? जयसिंह। राजसमंद झील का निर्माण कौन करवाएगा? महाराणा राज सिंह। दोनों अपने ही नाम पर स्थित है, कंफ्यूज इसमें कोई बात है ही नहीं कि अपने नाम पर ही इस झील के निर्माणकर्ताओं के नाम है। ये झील हो गई। जयसमंद झील है वो सबसे कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अगर हमसे पूछा जाए कि कृत्रिम सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो झील कौन सी होगी? जयसमंद झील है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि जो कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? जयसमंद झील। तो क्या लिखेंगे? यह है राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है ये, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है कृत्रिम मीठे पानी की झील? और वो कौन सी है? जयसमंद झील है वो सबसे मीठे पानी की झील है। और इस जयसमंद झील है उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य इसको किस नाम से जाना जाता है? एक तो डेबर झील के नाम से जाना जाता है और जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? इसके उपनाम है। तो हम यहाँ पर उपनाम लिखेंगे कि ये इसके उपनाम क्या है। तो काफी बार जयसमंद झील न देकर डेबर झील में पूछ लिया जाता है कि डेबर झील कहाँ पर स्थित है। तो एक तो क्या नाम है इस झील का उपनाम? डेबर झील। और क्या नाम है? जलचरों की बस्ती। तो एक तो हो जाएगा इसकी डेबर झील, एक तो इसका नाम हो जाएगा डेबर झील, और दूसरा क्या हो जाएगा? जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती। किस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? तो जयसमंद जो झील है उसको जलचरों की बस्ती
कहा जाता है। और इस झील में क्या स्थित है, 7 टापू स्थित है। ये बातें ध्यान रखना कि जो राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं या नौचौकी पाल कहते हैं, और जो ये है जयसमंद झील, इसमें क्या है, 7 टापू है। राजसमंद के उत्तरी भाग को कहेंगे हम नौचौकी, और जयसमंद जो झील है उसमें क्या स्थित है, 7 टापू स्थित है। और क्या 7 टापू है, तो बड़ा जो टापू है उस बड़ा टापू का नाम क्या है, बाबा का भाखड़ा नाम है। और जो छोटा है, सबसे छोटा है, तो सबसे जो छोटी गुड़िया होती है या सबसे छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है। तो सबसे छोटा कौन है, प्यारा है, और सबसे बड़ा कौन है, बाबा। सबसे बड़ा कौन है, बाबा, और सबसे छोटा रहता है वो प्यारा। तो सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा, और जो छोटा है उस टापू का क्या नाम है, प्यारी। तो ऐसे ये क्या है, इन सबसे बड़े और छोटे टापू के नाम है। और टोटल टापू कितने हैं, 7। और इन 7 टापुओं पर पहले भील और मीणाओं का क्या था, निवास स्थान था। किनका, भील और मीणाओं का निवास स्थान था। तो इस झील पर 7 टापू स्थित हैं। कितने टापू स्थित हैं, 7 टापू स्थित हैं। तो बड़ा कौन होता है, बाबा, और छोटा होता है प्यारा। तो सबसे बड़ा टापू, इसमें 2 ही पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा और छोटा। तो सबसे बड़ा जो टापा है वो क्या बोला मैंने, बाबा का भाखड़ा। क्या बोला, बाबा का भाखड़ा। बाबा का भाखड़ा ये सबसे बड़ा हो गया। अगर इसके अंदर पूछा जाए कि सबसे छोटे टापू का क्या नाम है, सबसे छोटा टापू, तो सबसे जो छोटा टापू है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्यारी। उसका क्या नाम है, प्यारी। तो सबसे बड़ा जो टापू है उसका क्या नाम है, बाबा का भाखड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका क्या नाम है, प्यारी। तो इन 7 टापुओं के अंदर 2 के नाम हमें ध्यान रखने हैं। पहले एग्जाम में निरंतर आता था, बीच में ये आना बंद हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो गया था कि सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटी प्यारी। और क्या देखा हमने कि इस पर 2 नहरें स्थित है, और 2 नहरें कौन सी है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। तो 2 नहरें कौन कौन सी है, तो एक का नाम है श्यामपुरा नहर है, और एक का नाम है भाट नहर। क्या नाम स्थित है, श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। 2 नहरें स्थित है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। तो ये हमारी होती है जयसमंद झील कंप्लीट। तो जयसमंद झील है कहाँ पर स्थित, सलम्बर में स्थित है। नदी गोमती नदी, 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहर। और ये क्या नाम, इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इस पर 7 टापू पर स्थित है, और 7 टापू में सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा और छोटा का नाम है प्यारी। और इस झील के यानी कि जो ये जयसमंद झील के है, इसके जो उपनाम है वो क्या है, डेबर झील और जलचरों की बस्ती। क्या नाम है, इसके उपनाम है। तो ये चीजें हमने देखी आज की क्लास में। तो आज हमने गोमती नदी पर 2 झीलें पढ़ी है, और वो पढ़ी है राजसमंद झील और जयसमंद झील। ऐसे ही आगे भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही निरंतर बनता रहेगा। आप क्लास से अधिक शेयर कीजिएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। ऐसे ही नई क्लासें और आगे से आगे आपको करवाई जाएगी, और ऐसे ही एक दिन हमारा कोर्स एग्जाम के पहले ही ये जीके वाला कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री की क्लासें भी चला दी गई है, और जो हिस्ट्री की क्लास देखना चाहते हैं वो पीछे प्लेलिस्ट में, या फिर जब सब्सक्राइब कर लीजिए से क्या कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही क्लासें आपके पास पहुंचती रहेगी, और ऐसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या है, निरंतर पढ़ना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो एकदम से कोई कलेक्टर नहीं बनता है, एकदम से कोई पढ़ाई नहीं होती है। निरंतरता और धैर्य के साथ जो पढ़ाई करता है वो अपने लक्ष्य तक, लास्ट तक जरूर पहुंचता है। आई होप आपको ये क्लासें पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।